हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज सेंटर फॉर यू। आज की वीडियो में हम ज्योग्राफी का इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जो है भारत की नदियाँ। चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो तो हर परीक्षा में इस टॉपिक पर से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। हम आज की वीडियो में भारत की नदियाँ पर एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए टॉप 50 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को आप ज़रूर पूरा देखिएगा। हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इससे आपको हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम छोटा सा एक कंसेप्ट क्लियर करेंगे, फिर हम क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो देखिए, भारत में कई प्रकार की नदियाँ पाई जाती है और भारत में इन नदियों को दो भाग में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। तो एक भाग है हिमालयन नदियाँ और दूसरा भाग है प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो हिमालयन नदियाँ क्या होती है? तो हिमालयन नदियाँ वो होती है जो हिमालय से निकलती है। तो देखिए, एकदम इजी है। जो नदी हिमालय से निकलती है वो नदियाँ हिमालयन नदियाँ के नाम से जानी जाती है, और जो नदी दक्षिण भारत से निकलती है वो नदी प्रायद्वीपीय नदी के नाम से जानी जाती है। तो आप इतना याद रखिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? अगर आपको आंसर आते होंगे तो कमेंट करके बताइए। भारत की सबसे चौड़ी नदी ये ब्रह्मपुत्र नदी है। और आप ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। मानसरोवर झील के 80 किलोमीटर की दूरी पर चेमयुंगडुंग ग्लेशियर है। तो उस ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है और वहाँ से ये नदी निकलती है, और वहाँ से ये नदी निकलकर तिब्बत में पहुंच जाती है। तो देखिए, इस नदी को अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो जैसे ये नदी मानसरोवर झील से तिब्बत में पहुंचती है तो तिब्बत में इस नदी को सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है, और फिर ये नदी तिब्बत से होकर के भारत में पहुंचती है। तब इस नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। तो आप ये याद रखिए, भारत में इस नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। और भारत से होकर के ये नदी जब बांग्लादेश में पहुंच जाती है तब बांग्लादेश में इस नदी को जमुना नदी के नाम से जाना जाता है, और बांग्लादेश से होकर ये नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो हमने देखा, ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि इस नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। जब ये नदी तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है तब इस नदी का नाम चेंज होकर ब्रह्मपुत्र हो जाता है। जब ये नदी भारत से होकर के बांग्लादेश में चली जाती है तब इस नदी को जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। और एक बात है, भारत का एक राज्य है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नाम से जाना जाता है। तो आप ये भी याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नाम से जाना जाता है। और इस नदी की कुल लंबाई ये 2900 किलोमीटर है, और इसकी सिर्फ भारत की लंबाई की बात की जाए तो भारत में इसकी लंबाई है 916 किलोमीटर। तो आप ये याद रखिएगा, ये नदी भारत की चौड़ी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी ये गंगा नदी है, और गंगा नदी की लंबाई ये 2525 किलोमीटर है। इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी होगी ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर के। मैंने वीडियो के एंड में आपके लिए टेस्ट रखी है जिसमें आपको मैं क्वेश्चन पूछूंगी, तो आपको उसका आंसर कमेंट में बताना है। तो आप ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, कावेरी नदी गिरती है। तो कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो इसका आंसर है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में कावेरी नदी गिरती है। तो कावेरी नदी पर से भी एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको कावेरी नदी के बारे में भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ। कावेरी नदी की लंबाई है 800 किलोमीटर की है। और देखिए, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दक्षिण भारत की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा कावेरी नदी। ठीक है, अब देखते हैं कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, यानी कावेरी नदी कहाँ से निकलती है। तो देखिए, कावेरी नदी ये कर्नाटक के कुर्ग के पास जो ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती है कावेरी नदी, और ये कर्नाटक के तमिलनाडु से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? तो इसका आंसर है नर्मदा नदी। अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है।
ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कई बार ये एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है। तो देखिए मैं बता दूं, अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती है। तो एक जो नदी है वो है सोन नदी। तो जो सोन नदी है वो दक्षिण से आकर के गंगा में मिल जाती है। और एक जो है नर्मदा नदी, ये पश्चिम में बहते हुए अरब सागर में मिल जाती है। और जो तीसरी नदी है महानदी, वो अमरकंटक से निकल करके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इस पर से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। नर्मदा नदी के नीचे ही एक नदी है जिसे हम ताप्ती नदी के नाम से जानते हैं। तो ये जो नर्मदा नदी है और ये ताप्ती नदी है, ये 2 बड़ी नदियां हैं जो पश्चिम में बहते हुए अरब सागर में मिल जाती है। जबकि ज़्यादातर नदियां हैं जो पूर्व में बहकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं, परंतु ये जो 2 बड़ी नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती, ये पश्चिम में बहकर अरब सागर में मिल जाती हैं। तो आप ये भी याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि कौन सी 2 बड़ी नदियाँ पश्चिम में बहते हुए अरब सागर में मिल जाती है। तो इसका आंसर होगा नर्मदा या ताप्ती नदी, जो भी ऑप्शन दिया होगा। और देखिए इन दोनों नदियों के बीच में एक पर्वत है जिसे हम सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो दोनों नदियाँ हैं ये सतपुड़ा पर्वत के बीच से होकर भी बहती है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कौन सी 2 नदियाँ सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है यमुना नदी। यमुना नदी का ही दूसरा नाम है कालिंदी नदी, तो आप इसे याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी की सहायक नदी क्रमानुसार कौन सी है? तो देखिए क्रमानुसार बताना है सिंधु नदी की सहायक नदियाँ। तो इसका सही क्रम ये है झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। ये सिंधु नदी की सहायक नदियों का सही क्रम है, ठीक है। सिंधु नदी की लंबाई ये 2880 किलोमीटर की है और इसका छोटा हिस्सा ही भारत में है और इसका बाकी हिस्सा ये पाकिस्तान में है। यहाँ पर सिंधु नदी की बात आई है तो आपको सिंधु समझौते के बारे में भी पता होना चाहिए। तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में। तो ध्यान दीजिए, सिंधु समझौता ये भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था और ये 1960 में किया गया था। और ये सिंधु समझौता जो हुआ था, इस समझौते के बीच मुख्य बातें की गई थी। तो ये मुख्य बातें कौन सी थी? तो ये जो ऊपर की 3 नदियाँ हैं, सिंधु, झेलम और चिनाब, इन तीनों नदियों का 80% पानी ये पाकिस्तान यूज़ करेगा। और ये जो नीचे की 3 नदियां हैं, रावी, व्यास और सतलज, तो इन तीनों नदियों का 80% पानी ये भारत यूज़ करेगा और 20% पानी ये पाकिस्तान यूज़ करेगा। ये सिंधु समझौते की मुख्य बातें थी। तो ये थी थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन सिंधु नदी को लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी 2 नदियाँ मिल जाने पर गंगा नदी का निर्माण करती हैं? तो इसका आंसर है अलकनंदा और भागीरथी। तो देखिए अलकनंदा ये नदी सतोपद ग्लेशियर से निकलती है और भागीरथी नदी ये उत्तराखंड के गोमुख से निकलती है। और ये दोनों नदियाँ देवप्रयाग में आकर के गंगा में मिल जाती हैं और वहाँ से ये नदी भारत के 5 राज्यों से होकर बहती है। तो वो कौन से राज्य हैं? तो देखिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, इन राज्यों से होकर के गंगा नदी बहती है और वहाँ से बहकर गंगा नदी ये बांग्लादेश में पहुँच जाती है। तो जब बांग्लादेश में गंगा नदी पहुँचती है तब गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो वो है पद्मा। और बांग्लादेश से होते हुए ये नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी प्रमुख नदी गंगा की सहायक नदी है? तो देखिए इसका आंसर है यमुना नदी। यमुना नदी ये गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। वैसे तो गंगा नदी की कई सहायक नदियां हैं, जैसे कि गंडक, गोमती, कोसी, हुगली, घाघरा, परंतु यमुना नदी ये गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है, तो आप इसे याद रखिएगा। और यमुना नदी ये उत्तराखंड से निकलती है और ये नदी इलाहाबाद में आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। और देखिए यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए यमुना नदी की सहायक नदी ये चंबल, बेतवा और केन है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नदी द्वीप माजुली निम्न नदियों में से किस में स्थित है? तो इसका आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी।
ब्रह्मपुत्र नदी में नदी द्वीप माजुली स्थित है। और देखिए माजुली नदी द्वीप ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और आपको पता होना चाहिए कि विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है। उमानंद नदी द्वीप ये विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप है। और ये दोनों नदी द्वीप, माजुली नदी द्वीप और उमानंद नदी द्वीप, ये दोनों ही नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी में हैं और ये असम में हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निर्माण करने वाली नदी कौन सी है। तो पहले हम डेल्टा का मतलब जान लेते हैं, क्योंकि कई लोगों को डेल्टा का मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा। देखिए, जब कोई नदी बहती है तो अपने साथ बहते बहते ढेर सारी मिट्टी को बहाकर ले जाती है और उसी जगह नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के कारण अलग अलग ढेर बन जाते हैं और उसी मिट्टी के टीले को हम डेल्टा के नाम से जानते हैं। तो आप जान गए होंगे डेल्टा का मतलब क्या होता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निर्माण करने वाली नदियाँ कौन सी हैं। तो इसका आंसर है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निर्माण करने वाली नदियाँ हैं। और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा ये सुंदरबन डेल्टा है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे देती हूँ सुंदरबन डेल्टा के बारे में। तो देखिए, इस डेल्टा का नाम सुंदरबन इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ बहुत सारे मैनग्रोव्स पाए जाते हैं जिसे हम सुंदरी कहते हैं और सुंदरी के नाम से ही इस डेल्टा का नाम पड़ा सुंदरबन डेल्टा। तो आप जान चुके होंगे कि सुंदरबन डेल्टा का नाम कैसे पड़ा। सुंदरबन डेल्टा ये बहुत बड़ा डेल्टा है, ये भारत से लेकर के बांग्लादेश तक फैला हुआ है। और इस डेल्टा का निर्माण कौन सी नदियाँ ने किया है, तो वो है गंगा और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनी नदी किस में गिरती है। तो इसका आंसर है कच्छ के रण में। और देखिए, लूनी नदी पर से भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो थोड़ा सा आप जान लीजिए। लूनी नदी है अरावली पर्वत के पास अजमेर जिले के नाग पहाड़ से निकलती है। और इस नदी की खास बात यह है कि ये जो नदी है ये ना ही किसी सागर से मिलती है और ना ही किसी महासागर से। और ये नदी अरावली पर्वत से निकल करके कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि कौन सी वो नदी है जो कच्छ के रण में जाकर के लुप्त हो जाती है। तो वो है लूनी नदी। और आप लूनी नदी की सहायक नदियों के बारे में भी याद रखिए, जोवारी, सुकरी, जोजारी, यह लूनी नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान की एकमात्र नदी जो साल भर बहती है। तो कौन सी नदी है राजस्थान की जो साल भर बहती है, तो कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए, इसका आंसर है चंबल नदी। राजस्थान की ये एकमात्र नदी है जो साल भर बहती है। और हमने देखा था पिछले क्वेश्चन में कि चंबल नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। तो देखिए, चंबल नदी कहाँ से निकलती है। तो चंबल नदी मध्य प्रदेश के मऊ के करीबी जानापाव पर्वत से निकलती है और ये नदी यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है। और इसकी सहायक नदी की बात की जाए तो काली, सिंध, पार्वती, सिप्ता, कुरल, बनास, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी है जो गंगा के बाएं से नहीं मिलती। तो पहले हम देखेंगे गंगा के बाएं तरफ से कौन सी नदियाँ मिलती हैं, यानी गंगा के लेफ्ट साइड से कौन सी नदियाँ मिलती हैं। तो देखते हैं, गोमती, गंडक, घाघरा और कोसी, ये चारों नदियाँ गंगा के बाएं तरफ से मिलती हैं। गंगा के दाएं तट से कौन सी नदियाँ मिलती हैं वो देखते हैं हम। तो गंगा के दाएं तट से यमुना, सोन और टोन्स, ये नदियाँ मिलती हैं। और क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन सी नदी है जो गंगा के बाएं से नहीं मिलती। तो देखिए, बाएं से गोमती, गंडक, घाघरा और कोसी मिलती है और ऑप्शन में है गोमती, घाघरा और कोसी। तो ये तीनों नदियाँ गंगा के बाएं से मिलती हैं, लेकिन सोन ये नदी है जो गंगा के दाएं तट से मिलती है। हमने देखा था सोन नदी ये अमरकंटक से निकल करके गंगा में मिलती है। तो सोन नदी ये गंगा के दाएं तट पर मिलती है और गंगा के बाएं तट पर ये नदी नहीं मिलती। तो इसका आंसर होगा सोन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी उड़ीसा में डेल्टा का निर्माण करती है। तो इसका आंसर है महानदी। तो महानदी अमरकंटक से निकलती है और उड़ीसा से हो करके ये नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और ये नदी जब उड़ीसा में जाती है तब ये नदी डेल्टा का निर्माण करती है। तो आप ये याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी।
तो हमने देखा था प्रायद्वीपीय नदियाँ वो नदियाँ होती हैं जो दक्षिण भारत से निकलती हैं। तो देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी ये गोदावरी नदी है और ये गोदावरी नदी है महाराष्ट्र राज्य के नासिक से निकलती है। तो आप इसे याद रखिएगा, गोदावरी नदी है महाराष्ट्र राज्य के नासिक से निकलती है और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और ये जो गोदावरी नदी है ना, ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। और उत्तर भारत की सबसे लंबी नदी हमने देखा था गंगा नदी उत्तर भारत की सबसे लंबी नदी है। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गोदावरी नदी है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। और आप ये भी याद रखिएगा, गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा या बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो वैनगंगा और पैनगंगा ये गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया है, तो इसका आंसर है कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात बनाया गया है। नेक्स्ट देखिए, कौन सी 3 नदियां हैं जो हिमालय को पार करके भारत में आती हैं, तो एक क्वेश्चन भी यूपीएससी के एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। इसका आंसर है सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। तो देखिए, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र ये 3 नदियां हिमालय को क्रॉस करके तिब्बत के क्षेत्र में जाती हैं और क्रॉस करते हुए ही भारत में आ जाती हैं। और भारत में प्रवेश करने के बाद सिंधु नदी ये पाकिस्तान की ओर चली जाती है और ब्रह्मपुत्र ये बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी जम्मू कश्मीर के किस एकमात्र जिले से गुजरती है, तो इसका आंसर है लेह। सिंधु नदी ये जम्मू कश्मीर के एकमात्र जिला है लेह, वहाँ से गुजरती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती, तो इसका आंसर है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती। ताप्ती नदी ये मध्य प्रदेश के बैतूल जनपद में मुल्ताई नगर के पास से निकलती है और ये नदी पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर बहकर महाराष्ट्र से होते हुए खाम्बात की खाड़ी में गिर जाती है और ये अरब सागर में मिल जाती है। हमने देखा बंगाल की खाड़ी ये पूर्व में स्थित है, तो ये नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। तो आप इसे याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है, तो देखिए, उत्तरकाशी ये गंगा नदी के किनारे स्थित है, कानपुर ये गंगा नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर है, फतेहपुर ये गंगा नदी के किनारे नहीं है, फतेहपुर ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फतेहपुर। फतेहपुर ये गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध ये भारत के किस नदी पर बनाया गया है, ये बांध भारत की महानदी पर बनाया गया है और हीराकुंड बांध ये भारत का सबसे लंबा बांध है। तो आप इसे याद रखिएगा, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो हीराकुंड बांध ये भारत का सबसे लंबा बांध है और हीराकुंड बांध ये महानदी पर बनाया गया है। और ये कहाँ पर है, तो ये हीराकुंड बांध ये उड़ीसा में है। प्रायद्वीपीय भारत की निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कावेरी नदी। ये प्रायद्वीपी नदी है और ये नदी अरब सागर में नहीं मिलती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, इसका आंसर है कोसी नदी। कोसी नदी को सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है, यानी बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि ये जो नदी है कोसी नदी ये बार बार अपना रास्ता चेंज करती रहती है। इसी वजह से यहाँ बार बार बाढ़ आती है और इसी के कारण कोसी नदी को विनाशक नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को क्या कहते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है मेघना। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को मेघना कहते हैं। हमने देखा था गंगा नदी ये उत्तराखंड से निकल करके जब बांग्लादेश में पहुंचती है तब इस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी ये मानसरोवर से जब निकल करके बांग्लादेश में पहुंच जाती है तब ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। और जब ये दोनों नदियां बांग्लादेश में आकर आपस में मिल जाती है तब इसे मेघना के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे ध्यान रखिए। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है, तो इसका आंसर है दामोदर नदी।
दामोदर नदी ये बंगाल का शोक कहलाती है। और ये जो नदी है ये भारत के झारखंड राज्य में छोटा नागपुर है वहाँ से निकलती है और ये पश्चिम बंगाल और झारखंड में बहती है। और इस नदी में कई बार तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है। इसी कारण से दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए गंगा नदी डेल्टा बनाती है, गोदावरी भी डेल्टा बनाती है, महानदी भी डेल्टा बनाती है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र और कावेरी नदी भी डेल्टा बनाती है, परंतु ताप्ती नदी ये डेल्टा नहीं बनाती। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ताप्ती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचगंगा और दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? तो इसका आंसर है कृष्णा नदी की सहायक नदी है पंचगंगा और दूधगंगा। और देखिए, कृष्णा नदी ये पश्चिमी घाट पर्वत के महाबलेश्वर से निकलती है। और आप ये भी याद रखिए, कृष्णा नदी की पंचगंगा और दूधगंगा के अलावा तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मानप्रभा, मूसी और भीमा यह सभी भी सहायक नदियां हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस नदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है? तो महानदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है। हमने देखा था छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है महानदी और इस नदी पर भारत का सबसे लंबा बांध बनाया गया है और वो है हीराकुंड बांध। तो आप याद रखिएगा, बंगाल का शोक ये दामोदर नदी को कहा जाता है और ओडिशा का शोक ये महानदी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो इसका आंसर है हुगली नदी। हुगली नदी पर भारत का सबसे बड़ा नदी मुख है। हुगली नदी ये पश्चिम बंगाल राज्य में है और ये गंगा की सहायक नदी है और हुगली नदी पर हावड़ा ब्रिज भी बनाया गया है। तो आप इसे याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हावड़ा ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? तो वो है हुगली नदी पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो इसका आंसर है सिंधु नदी। सिंधु नदी का बहुत बड़ा योगदान है पंजाब के निर्माण में, तो आप इसे याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? तो हमने देखा था नर्मदा नदी ये विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर के गुजरती है और मध्य प्रदेश में इसके कृषि और सिंचाई के योगदान के कारण इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। तो आप इसे याद रखेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्रप्रयाग किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अलकनंदा और मंदाकिनी। रुद्रप्रयाग ये अलकनंदा और मंदाकिनी इन नदियों के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंडक नदी को नेपाल में किस नदी के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है नारायणी। गंडक नदी को नेपाल में नारायणी के नाम से जाना जाता है और गंडक नदी ये नेपाल से निकलती है और गंगा में आकर के मिल जाती है। तो आप इसे याद रखेगा। नेक्स्ट है, कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है? तो इसका आंसर है काली नदी। काली नदी ये नेपाल और भारत के बीच सीमा बनाती है और नेपाल में काली नदी को महाकाली के नाम से जाना जाता है और भारत में काली नदी को काली नदी के नाम से ही जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत की कौन सी नदी को लवन नदी के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है लूनी नदी। लूनी नदी को लवन नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, मानस नदी किसकी सहायक नदी है? तो यह है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है मानस नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था? तो नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव ये राजग सरकार के काल में रखा गया था। अब नेक्स्ट है, सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। तो इसका आंसर है सतलज नदी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सतलज नदी ये सिंधु नदी की एक सहायक नदी है और वो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपिली नदी किसकी सहायक नदी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र नदी की। ब्रह्मपुत्र नदी की कोपिली नदी ये सहायक नदी है और कोपिली नदी ये मेघालय के पठार से निकलती है और ये मेघालय और असम के राज्यों से होकर के बहती है और यहीं से ये ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। यहाँ से और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदी कौन सी है? तो कोपिली नदी ही ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदी है। आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं?
तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी मिल जाती हैं और वो गंगा नदी बन जाती हैं। और ये देवप्रयाग कहाँ है? तो देवप्रयाग है उत्तराखंड में। ऐसे कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, घाघरा नदी। घाघरा नदी ये नेपाल से निकलती है और भारत में आकर के गंगा में मिल जाती है। तो इसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है और बाकी सारी नदियों का उद्गम स्थल भारत में है। तो इसका आंसर होगा घाघरा नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी। कोसी नदी ये अपना रास्ता बदलती रहती है और इसी के कारण इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोन नदी। हमने देखा था सोन नदी ये अमरकंटक से निकल कर के गंगा नदी में मिल जाती है और बाकी सारी नदियां हैं केन, बेतवा और चंबल, ये यमुना नदी की ही सहायक नदियां हैं। तो ये यमुना नदी में मिल जाती है, परंतु सोन नदी ये यमुना नदी में नहीं मिलती है, ये गंगा नदी में मिलती है। तो आप इसे याद रखिएगा। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है एग्ज़ाम में। तो इसका आंसर है कर्नाटक तथा तमिलनाडु, इन दो राज्यों के मध्य कावेरी जल विवाद है। अब नेक्स्ट है, सोन और नर्मदा नदी निकलती हैं। तो देखिए ये नदी कहाँ से निकलती हैं? हमने देखा था सोन और नर्मदा नदी और महानदी, ये तीनों नदियाँ अमरकंटक से निकलती हैं। ये सभी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, आप ध्यान से देखिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, नासिक किस नदी के किनारे बसा है? तो नासिक ये गोदावरी नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में है? तो नर्मदा नदी का अधिकांश भाग ये भारत के मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका आंसर है छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी निकलती है। नेक्स्ट है, भागीरथी नदी किस स्थान से निकलती है? तो हमने देखा था भागीरथी नदी ये उत्तराखंड के गोमुख से निकलती है और वो वहाँ से निकल कर के देवप्रयाग में जा कर के गंगा से मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेतवा नदी किस नदी में मिलती है? तो बेतवा नदी ये यमुना नदी में मिलती है। अब लास्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर के बहती है? तो ताप्ती नदी ये रिफ्ट घाटी से होकर के बहती है, या रिफ्ट द्रोणी भी बोल सकते हैं रिफ्ट घाटी को। तो देखिए नर्मदा नदी और ताप्ती नदी ये दो नदियां हैं जो रिफ्ट घाटी से होकर के अरब सागर में मिल जाती हैं, हमने देखा था। तो ये थी हमारी आज की वीडियो और मैंने बोला था कि मैं वीडियो के एंड में कुछ क्वेश्चन शेयर करूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। तो आपके लिए क्वेश्चन है, किस नदी को रेवा के नाम से जाना जाता है? सेकेंड क्वेश्चन है, भारत की सबसे गहरी नदी कौन सी है? और थर्ड क्वेश्चन है, भारत की नील नदी किसे कहा जाता है? तो ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर को आपको कमेंट करके बताना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो में हमने भारत की नदियों पर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इससे आपको हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी।